Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is RK sir. Once again, I welcome you all in my classroom, in your new channel, RKS Academic Zone. Today, I'll teach you English of Standard 12. So, my dear students of Standard 12, you just listen to me carefully. आप लोग मुझे ध्यान से सुनो. ये जो आप लोगों का पहला अध्याय था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसकी चर्चा मैंने इसके पहले क्लासेस में किया भी था, तो आपने वो सीक्वेंस देखा होगा. अभी जो लेटर हाफ जो है, जो बचा हुआ हिस्सा है, लास्ट क्लास में हमने करीब करीब 8 पैरा जो था उसका डिस्कशन किया था. आज 9th से जो है ऑनवर्ड्स आगे की तरफ हम लोग चलेंगे. 9th पैरा से ऑनवर्ड्स आगे चलेंगे जितना हो सके. लंबी चैप्टर है काफी, लेकिन जितना हो सकता है आज हम लोग डिस्कस करते हैं. एंड बिफोर दैट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की तैयारी, आप लोगों की पढ़ाई किस तरीके से चल रहा है. क्योंकि मैं तो बहुत हड़बड़ी में हूं, जोश के साथ हूं कि आप लोगों के साथ एक चैलेंज उठाया है हमने, और हमारा लक्ष्य है 75% की प्राप्ति. हिट द टारगेट. आपको अपना लक्ष्य तक पहुंचाना है मुझे. तो आप भी स्टेडी, एकदम सिंसियरली मेहनत करें, रेगुलरली, और अपना शरीर का ध्यान रखें और पढ़ाई मजबूती के साथ करें. रेगुलर स्टडी होना चाहिए, ठीक है. तो चलिए मेरे साथ थोड़ा हम लोग क्लास में बैठते हैं और बुक्स का लाइन बाय लाइन जो पैरावाइज हम लोग अध्ययन करते हैं. ओके, चलिए मेरे साथ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम in my classroom. What I taught you earlier in English, standard of 12th, the civilization and culture. Indian civilization. Okay, my dear students, just I welcome to you all in my classroom. यहाँ पर हमने देखा कि हमने लास्ट क्लास में जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ा था, जितना स्टैंजा तक पढ़ा था, उसके बाद हम लोग आगे चले. तो वहां तक हमने देखा कि गांधी जी जो जिक्र किया है, उनका जिक्र में क्या था कि हमारी भारतीय जो सभ्यता हो और संस्कृति हो, उसका नेचर जैसा शुरू में था वैसा ही हमारे साथ आज भी रहा है. हम उस मामले में थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है. हमने अपनी सभ्यता को पीछे नहीं छोड़ा, अपनी परंपरा को त्यागा नहीं, उसको पकड़ के ही हमने आगे बढ़ने की कोशिश की. अब देखिए यहां पर क्या है, आगे चलते हैं. जो पैरा 9 में क्या है, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज यानी डिवोटीज, जो इनके चाहने वाले हैं. तो इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, इस भारतीय सभ्यता के बारे में जितना कि मैंने बताया, वैसा ही मतलब जो इनके चाहने वाले हैं उन्होंने भी इनकी सभ्यता का जिक्र उसी रूप में किया. इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कोई ऐसे हिस्से में नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशंस, और किसी सभ्यता के अंदर नहीं है, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शंस, कि हर इंसान परफेक्शन, संपूर्णता जो है उसको परफॉर्म किया, यानी संपूर्ण रहा है. ऐसा संभव नहीं है. द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग. जो हमारा भारतीय सभ्यता का जो टेंडेंसी है, जिस तरफ रुझान है, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग. उसका मतलब क्या? एलिवेट इट मींस रेज, बढ़ावा देना. किस चीज को बढ़ावा देना? मोरल बीइंग. मोरल हमारे नैतिकता को. दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट immorality. That of the western civilization is to propagate immorality. Western civilization is to propagate मतलब spread, जो आइडियाज बढ़ाना. इमोरालिटी. तो इमोरालिटी और मोरालिटी. तो मोरालिटी जो नैतिकता को हमने, हमारा जड़ है, केंद्र है, नैतिक बिंदुओं पर हम हर विषय की जो चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं. और वेस्टर्न कल्चर में इसका विपरीत प्रारूप देखने को मिलती है. द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए. The latter is godless,
एंड बिलीव इन गॉड। यानी जो पहला जिसका हमने बोला, बात किया, वो गॉडलेस, यानी वहां भगवान की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन दूसरा जो है, जो सभ्यता जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, कौन? भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति। वो क्या करते हैं? भारतीय सभ्यता में लोग बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, यानी ये जो मानना, विश्वास करना, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। जैसे बच्चे अपने माँ के छाती से सट के रहते हैं, ठीक उसी तरीके से हम भारतीय भी जो है, गांधी जी का ऐसा मानना है, कहना है, और हमने देखा भी है कि हम भारतीय, हमारा क्या नेचर है, हम भी अपनी सभ्यता को और संस्कृति को अपने सीने से लगा के जकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं पाश्चात्य संस्कृति का कोई हेटर नहीं हूं, नफरत करने वाले में से नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं हमारी पाश्चात्य संस्कृति की ओर, मैं उन्हें देना चाहता हूं धन्यवाद। मैं क्यों? क्योंकि मुझे उनकी संस्कृति, उनके लिटरेचर से बहुत कुछ सीखने को मिला। But I am thankful to the modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it all cost. Shun मतलब keep away, कीप अवे फ्रॉम कंप्लीट, जिसको हम लोग कंप्लीट बोलते हैं, मतलब क्या है? किसी चीज से हमारा जो संपूर्णता है, किसी भारतीय, उनका मुद्दा क्या है, कहने का मतलब क्या है कि वहां से हम लोग जो शन इट ऑल कॉस्ट, हम लोग अपनी सभ्यता, हमारी अपनी जो संस्कृति है, उसको लेकर हम लोग दृढ़ संकल्प होकर खड़े हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो गांधी जी का देखिए इस पैरा में उन्होंने क्या कहा है कि मैं कोई हेटर नहीं हूँ वेस्टर्न कल्चर का, और वेस्टर्न कल्चर से, संस्कृति से हमें बहुत कुछ मिला है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट, कि और साथ साथ में अब मॉडर्न सिविलाइजेशन जो आधुनिक सभ्यता है, उसके तरफ भी मेरा धन्यवाद जाता है, क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। टीचिंग मी, जो मुझे सिखाया है, दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि अगर मैं अपने भारत को पूर्णता, एकदम संपूर्णता के शिखर पर देखूं, तो वहां पर क्या है, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली, मैं अपने जो कंट्रीमैन है, हमारे देशवासी हैं, उनको मैं फ्रैंकली, खुलकर कह सकूं कि दैट आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि सालों साल का अनुभव जो रहा मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आधुनिक जो हमारा सभ्यता का, आई हैव लर्नड वन लेसन, उनमें से मैंने क्या सीखा? एक ही लेसन, एक ही अध्याय फ्रॉम इट, एंड दैट इज दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हम लोग दृढ़ संकल्प होकर अपने सभ्यता और संस्कृति को लेकर खड़े रहे, उसकी तरफ एकदम अड़े रहे, उसको हमने अपने हाथ से छोड़ा नहीं। नेक्स्ट स्टैंजा चलते हैं। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? अब सवाल खड़ा होता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। तो गांधी जी के जो वाक्य के अनुसार, उनके थॉट के अनुसार, वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का ये जो होड़ है, आज आधुनिकरण का जो होड़ है, आधुनिक जो सभ्यता का होड़ है, वो वास्तविक में क्या है? वर्शिप ऑफ द मटेरियल, पदार्थों की पूजा, वस्तुओं की पूजा, एंड इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। और ये क्या होता है, ये जो चीज हमको क्या करता है, यानी पशु की तरह, एक, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मानव, हम लोग एक सामाजिक पशु है, तो हमारा सिर्फ एक पशुते, यानी सिर्फ मेरा चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड पीपल, वो हमको क्या बना देता है वहां पर? द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, इट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, यानी अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, इसका मतलब क्या हो गया? स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, यानी जहां पर हमारा मटेरियलिज्म से, उस भौतिकता और भौतिक सुख से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, हमेशा और जितना हमें मिलता है उससे ज्यादा और हम मांगते हैं। ये हमारी मॉडर्न सभ्यता का देन है।
हम एक कोई भी अपने आराम के लिए कोई एक चीज खरीदते हैं। सपोज दैट अगर हमको गर्मी लग रही है, अगर हमने पंखा लिया, पंखा लेने के बाद हमको लगता है कि एक कूलर ले ले, अगर कूलर लेते हैं तो फिर लगता है एसी ले ले। यानी ये वांट्स हमारा खत्म नहीं होता। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन और कुछ नहीं है, हर कदम कदम पर जीत है किस चीज की? इस मटेरियल सिविलाइजेशन की। ये जो पदार्थों की जो बनी हुई वस्तुओं की जो सभ्यता है, इसकी जीत है। तो आज हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि हमारा मटेरियलिस्टिक कल्चर जो है आगे बढ़कर आ गया है। यानी हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं पर जोर डालने लगे हैं। एंड इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस। अगर ये इफ नॉट यूजलेस, अगर ये जरूरत का नहीं है, तो ये क्या है? अननेसेसरी टू वेट द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस। तो ये क्या है? द वेट ऑफ द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, इस दो सभ्यताओं के बीच की एक तुलना है। आप उसको देखकर फर्क कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या अंतर है। इट इज लाइकली that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings. It is likely that the West has evolved. West में पाश्चात्य जो संस्कृति है वहां जो इवोल्व, जो वहां पनप कर उभरा है जो सभ्यता, वो suited to its climate and surroundings, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, खान पान, वहाँ के क्लाइमेट और सराउंडिंग्स, जो वहाँ क्लाइमेट रहा, वातावरण रहा, जो आसपास के माहौल रहे, उसके मुताबिक उसकी सभ्यता पनपी है। एंड सिमिलरली वी हैव a civilization suited to our conditions. और हमारे पास जो सभ्यता है वो हमारा जो कंडीशंस है, हमारा जो सराउंडिंग्स है, हम जिस तरह से रहते हैं उसके अनुसार हमारा सभ्यता पनपा है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स। और दोनों ही अच्छे अपने अपने नजर से, अपने अपने स्थान से। The distinguishing characteristics of modern civilization, distinguishing characteristics of modern civilizations का अगर distinguish करके देखें, उसका अंतर निकाल कर देखें, the distinguishing characteristics of modern civilization, ये जो आधुनिक सभ्यता का जो चरित्र है उसको अगर डिस्टिंग्विश कर कर देखे, वो क्या है? द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वर्ड्स। यानी एन इनडेफिनिट, डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित, मल्टीप्लिसिटी, मल्टी गुणात्मकता ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी कैसे? हम लोग 2 into 2 4, 4 into 4 कितना हो गया? तो इस तरीके से वो डबल ट्रिपल वो बढ़ता चला जाता है। हमारा वांट्स जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन का ही देन है। हम लोग कहते हैं ना कि जिसकी जितनी मतलब संतुष्टि जितनी कम में है, उसके लिए उसका पेन भी, दर्द भी उतना ही कम है। लेकिन जिन्होंने अपना जो संतुष्टि का सीमा बढ़ा दिया है, उनके पास दुख दर्द भी बढ़ गए हैं। The characteristics of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. तो हमारा चरित्र जो था एंशियंट सिविलाइजेशन, जो पुराने पौराणिक सभ्यता का जो चरित्र कैसा रहा, इज एन इंपेरेटिव रेस्ट्रिक्शन। इंपेरेटिव मतलब एक जिसको हम लोग बोलते हैं मनाही, जिसके ऊपर रोकथाम, एक रेस्ट्रिक्शन था। एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, अपने वांट्स के ऊपर एक रेगुलेटिंग स्ट्रिक्टनेस कि कौन सा चीज हमें करना है, जरूरत के है तो हम करेंगे, नहीं है तो उसको त्यागेंगे। द मॉडर्न ऑफ वेस्टर्न insatiableness arises really from wants of living faith in a future state and therefore also in divinity. द मॉडर्न और वेस्टर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, द मॉडर्न ऑफ वेस्टर्न इनसैटिएबलनेस, यानी जहां अतृप्ति, हमारा जो वर्तमान जो पाश्चात्य का जो सभ्यता है वो अतृप्ति का है, यानी वो संतुष्टि नहीं, असंतुष्टि का एक स्टेट है। अराइजेज वो पनपा है रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग faith in a future state and therefore also in divinity. वो क्या हुआ? really from want of living, हमारा रहने का, खान पान को बढ़ाने का, faith in a future state, और भविष्य का निर्माण करने के लिए, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, and therefore also in divinity. और साथ साथ क्या है डिविनिटी? हम किसको बोलेंगे डिविनिटी? डिविनिटी का मीन्स क्या हो गया? जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर्गीय,
स्वर्गीय सुख जिसको बोले, यहाँ पर यानी जो स्वर्गीय सुख की प्राप्ति के लिए। The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. The restraint of ancient or Eastern civilization, यानी ईस्टर्न सिविलाइजेशन जो पूर्वी सभ्यता, उसकी जो पौराणिक हालात रहे हैं, द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट, यानी वहां पर जो हमारा पौराणिक जो पूर्वी सभ्यता, उसका रेस्ट्रेंट संयम क्या रहा, अराइजेज फ्रॉम ए बिलीफ, उस विश्वास से पनपा है। वहां पर हम लोग रेस्ट्रिक्ट किए अपने आप को, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बदले, आवर सेल्व्स इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर। हम लोगों ने उसको वहां पर अपने पहले से ही अपना, जिसको बोले ईश्वरीय जो शक्ति है, उसको देखकर समझकर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया, अपने आप को संभाला, संयम में डाला कि हमको कितना करना है और कितना नहीं करना है। तो हमारी सभ्यता कुछ और है, हमारी संस्कृति कुछ और है, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति कुछ और है। वो मेटेरियलिस्टिक है, संपूर्ण रूप से मेटेरियलिस्टिक है, और हम मेटेरियलिस्टिक के साथ साथ मोरल वैल्यूज को अपना एक औचित्य, उसको अपना एक मतलब प्रैक्टिस मानते हैं कि हमारे साथ साथ मोरल वैल्यूज भी जीवित रहे। हम कुछ भी करें लेकिन हमारा मोरल वैल्यूज हमेशा मेरे साथ, हमारे साथ बना रहे। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, कुछ जो है इमीडिएट एंड ब्रिलियंट, जो बहुत जो निकला है तुरंत हाल फिलहाल की बात बता रहे हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक जो खोजें हैं, आधुनिक खोज जो की गई है रिसेंटली, आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। मैडनिंग मतलब खेदजनक जिसको बोले, मैडनिंग टू रेसिस्ट, रेसिस्ट उसको रोकना थोड़ा मतलब खेदजनक है, नहीं रोक पाया गया। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई डाउट नहीं है दैट द विक्ट्री ऑफ मैन, कि इंसान का जीत किस में, लाइज इन द रेसिस्टेंस, कि विक्ट्री इंसान का जीत ही उसी में है जहां हम रेसिस्टेंस, अपने आप को एक संयमी करते हुए, अपने आप को एक तरह से जिसको बोले कांस्टेंट, लगातार किसी चीज को हम लेकर अगर बढ़ना अपने आप को, तो वो वहां पर यानी एक अगर मेरा पहले का जो स्टेट रहा है हमारा संस्कृति का, सभ्यता को, और उसको अगर हम उसका मोरल वैल्यूज को, इथिक्स को पकड़ कर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी वो हमारा क्या है, एक तरह का कंस्टेंट एटीट्यूड है जो हम पकड़े हुए हैं, अपने सभ्यता को नहीं छोड़े हैं। अवे फ्रॉम परमानेंट, एक सेकंड, डिवाइन पावर कहाँ चला गया, man lies in the resistance. We are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure. हम लोग वी आर इन डेंजर ऑफ, गांधी जी साथ ही साथ क्या करें, कहीं ना कहीं देखिए, पाश्चात्य जो सभ्यता रहा है, उसकी प्रभाव ऐसा नहीं कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन पर, सभ्यता पर नहीं आया है, क्योंकि ये तो एक तरह का आदान प्रदान है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि हमारा मोरल वैल्यूज जो है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट रखें, उसको पकड़ कर चले। और गांधी जी का ऐसा मानना है कि वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग, बार्टरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पहले क्या होता था बार्टर, जो अदला बदली जिसको बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, इकोनॉमिक्स में हम लोग ने पढ़ा है। तो अदला बदली मानी कि हमारे पास ये चीज है, हमने उसको दिया, उसके बदले में हमने ये चीज लिया। पहले सामानों के जो है अदला बदली से हम लोग अपना वांट्स पूरा करते थे। जैसे जैसे जो पेपर नोट्स और कॉइन्स और मनी का जो आया, तो मनी जैसे पैसा हम लोग बोलते हैं ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी क्या बना, वो साधन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, अदला बदली का साधन बना। तो वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर। जो परमानेंट गुड जो है फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर, उसको हम लोग अदला बदली, जो हमारा गांधी जी तभी कह रहे थे कि हम, लगता है कि हम लोग डेंजर में आ जाएंगे या आ सकते हैं अगर हम लोग अपना परमानेंट गुड को फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर के लिए खरीद लें, अदला बदली करें। जो परमानेंट गुड मतलब क्या है, हमारा जो अपना चीज, अपना जो है खुद का चीज, वो जो एक समय के साथ अगर उसको हम थोड़ा सा खुद के लिए क्षणिक खुशी के लिए उसका अदला बदली करें, तो हमारी सभ्यता संस्कृति भी डेंजर में आ सकती है। Just as in the West they have made wonderful discoveries in things material, just as in the West, पाश्चात्य देशों में क्या है, जैसे कि दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, वहां भी बहुत सारे ऐसे खोजे निकले इन थिंग्स मटेरियल,
जो वस्तु में, द्रव्य में, पदार्थ में बहुत सारे ऐसे चीजें जो हैं इन्वेंट हुआ है, निकला है। सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज। उसी तरीके से जो हमारा हिंदुइज्म जो है, हिंदुत्व जो है, वो भी बहुत कुछ ऐसा चीजें निकाला है, मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। धर्म के ख्याल से, धर्म की निगाह से बहुत कुछ ऐसे चीजें हमारे सामने आया है। ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, तो हमारा आत्मा का विकास, हमारा मूल्य बोध, हमारा आध्यात्मिक प्रक्रियाएं, बहुत सारी चीज हमने जाना है, हमने सीखा है और उसके ऊपर हमने अमल भी किया है। जस्ट हो गया ये चीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, मगर हमारा नजर इन चीजों के ऊपर नहीं है। वी आर डैजल्ड बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस, हमारा आंख चमक जाता है, हम हैरत में पड़ जाते हैं बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। हमारे पास जो है, हिंदुत्व के पास जो है, हमारा हिंदुइज्म है, हमारा स्पिरिचुअलिटी है, हमारा रिलीजन्स है, सोल आत्मा का विकास है, हमारा वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो हम अपनी चीजों को, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी चीजों को छोड़ते हैं और हम बाहर की उस चकाचक की दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। वी आर डैजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। आई एम नॉट इनामोर्ड ऑफ द प्रोग्रेस। मैं आई एम नॉट इनामोर्ड, गांधी जी कह रहे हैं कि मैं मोहित नहीं हूं इन सब प्रोग्रेस को देखते हुए। आप लोगों ने देखा है गांधी जी का जीवन कैसा था। हम लोग जानते हैं कि गांधी जी जब शुरुआती दौर में, उनका जब बैरिस्टर थे वो, और बाहर वो जाते थे, उन बहुत शौकीन थे, उनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था, वो सूट पहनते थे, पियानो बजाते थे, बहुत सारी चीजें। तो वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित रहे, वहां के लिटरेचर उन्होंने सीखा। लेकिन जब वो ये चीज देखे, अपने स्वाधीनता, अपने देश के लिए जब वो उतर गए, तो उनको लगा ये सब सुख जो है ये सिर्फ बाहरी सुख है, इसको त्यागना चाहिए। आंतरिक सुख क्या है? तो इसलिए गांधी जी कह रहे हैं कि आई एम नॉट इनामोर्ड ऑफ द प्रोग्रेस, ये सबसे मैं मोहित नहीं हूं। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सिम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सिम्स, ये ऐसा लगता है कि एज दो गॉड इन हिज विजडम, भगवान जो अपने विजडम में, अपने किंगडम में बैठे हुए, हैज प्रिवेंटेड इंडिया, भारत को उन्होंने बचाया है, संरक्षण उनका किया, भारत को रोका है इन सब चीजों को जाने की। भगवान बैठे हुए जिन, जो कि हिंदुइज्म को, भारत को कहीं ना कहीं रोके हुए हैं, प्रोग्रेसिंग along those lines, इन सब चीजों से, so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। ये जो ऑन रस दौड़ जो है मटेरियलिज्म की तरफ, जो एक जान आक्रमण जिसको बोलते हैं ना, आक्रमण एक प्रोबेबली वर्ड पूरा नहीं होगा, मटेरियलिज्म की तरफ जो दौड़ जिसको बोलते हैं, भौतिकवादिता की तरफ जो दौड़, तो भारत को कहीं ना कहीं भगवान का हमारा आशीर्वाद है कि हम लोग इस तरफ जो जाए, इसके तरफ से ये चीज भगवान हमको रोके हुए। अभी पूर्णतः हमारे पास ऐसा नहीं कि हमने अपना मोरल वैल्यूज को, गांधी जी कब, उस वक्त गांधी जी की ये सोच थी कि हमारा जो प्रथा, परंपरा, लोकाचार, हमारा मोरल वैल्यूज, इसको हम पकड़ के रखें। कुछ भी हो, हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी इन चीजों को त्यागे नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, आज जो 16th पैरा तक हमने उसमें डिस्कस किया, जहां तक संभव हो पाया, नहीं तो काफी लेंदी हो जाता, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहां एक मोटा मोटी जो चैप्टर की जो धारणा हमारे लिए बना, वो ये रहा कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके बारे में गांधी जी ने जो चर्चा की, उनका ये कहना था कि कितना भी पाश्चात्य संस्कृति में परिवर्तन आए, उनकी सभ्यता में परिवर्तन आए, पर हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है उसकी नींव काफी बुलंद है। हमने अपना मोरल वैल्यूज को, अपना एथिक्स को बेसिकली जो है हमने नहीं छोड़ा है और नहीं त्यागा है, और उनका ये कहना भी है कि इसको पकड़ के रखना है। ठीक है, तो आज तक जो है, अभी हमने देखा आज की क्लास तक, यहां तक तो मोटा मोटी हम सभी को समझ में आ गया है। फिर से मैं एक चीज आप लोगों को याद दिला दूं कि आपका जो भी डिटेलिंग होगा चैप्टर रिलेटेड, चाहे वो आपका क्वेश्चन आंसर्स हो, व्हाटएवर जो आपकी जरूरत की चीजें हो, वो आपको अपना ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एंड बिसाइड्स दैट, अगर आपको कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो फिर मेरा यही कहना है कि आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। और विदा लेने के पहले फिर से मैं कहूंगा कि ऑलवेज अटेंटिव रहिए, रिमेन विजिलेंट, हमेशा अपना पढ़ाई करते रहिए, फोकस बना के रखिए।
चलिए टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।